Welcome back all. Namaste, Sasyakal, Adab, Shubhadanam. Hello, here is me, JK, with all new episode to our channel, Inspire, Edu, Aspire. I really hope you all are doing well, चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त। आज हम बात करने वाले हैं खुशी के बारे में, हैप्पीनेस, जिसके लिए वी वर्क, वी डू ऑल, बट इन एक्चुअल कई बार हम नहीं भी करते। I'll tell you why yes and why no. अगर आपको भी हमेशा के लिए खुश रहना है तो इस वीडियो में हम बहुत कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो आपने सुना तो कई बार होगा, पर आप उसे कर नहीं पाते अपनी जिंदगी में, इस लवली सी जिंदगी में कर नहीं पा रहे हैं, पर अब आप पॉजिटिव एंड हैप्पी रह पाएंगे। पर उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू गेट योर विजडम टू बी हैप्पी ऑलवेज, नॉट जस्ट फॉर मोमेंट्स। आपके लिए है, इसलिए प्लीज एंड तक इस वीडियो को देखिएगा एंड लाइक करें, शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब, वो नीचे घंटी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए अभी, राइट नाउ। So let's start with this ultimate session. I am too excited to be on this journey with you all. Really, it's a great pleasure and honor for me to be with you all. So, let's start with a basic question. What is happiness? खुशी है क्या? आपके अकॉर्डिंग खुशी क्या है? सोचिए एक बार में, फर्स्ट इंस्टिंक्ट में आपको क्या लग रहा है कि आपके अकॉर्डिंग खुशी क्या है? व्हाट इज हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू यू? आपके लिए खुशी डिफरेंट है, आपके पास वाले के लिए डिफरेंट है, किसी दूसरे लिसनर के लिए डिफरेंट है। सबके लिए खुशी डिफरेंट आंसर निकल कर आएगी। कोई 12th का स्टूडेंट है तो वो कहेगा कि अगर मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाएं या मेरे को किसी सब्जेक्ट के लिए ऑप्ट करना है, मुझे वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मिल जाए, दैट इज हैप्पीनेस टू मी। कॉलेज स्टूडेंट कहेगा अगर मुझे प्लेसमेंट मिल जाए, दैट इज हैप्पीनेस टू मी। कोई अनएम्प्लॉयड है तो वो कहेगा कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए। किसी के पास में ऑलरेडी जॉब है तो कहेगा और अच्छी जॉब मिल जाए, राइट? या किसी के पास में बहुत अच्छी जॉब है तो वो कहेगा कि मेरे को और ज़्यादा पैसे मिल जाएं, सो मनी इज माई हैप्पीनेस। और माइट बी फेमस होना है मुझे, देन आई विल बी हैप्पी। किसी के लिए म्यूजिक, किसी के लिए आर्ट, किसी के लिए डांस, किसी के लिए माइट बी पेंटिंग। सबके लिए सब अपना अपना अलग अलग आंसर देंगे। अब हम ये देखते हैं कि हर चीज का कुछ ना कुछ ऑपोजिट होता है, राइट? बट अगर हम हैप्पीनेस के प्रोसीजर में अगर आगे बढ़ते हैं ना, तो उसका कोई ऑपोजिट नहीं होता। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल, अगर आप एक बार उस खुशी के मार्ग पर, हैप्पीनेस के पाथ पर अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, यू विल ऑलवेज फील हैप्पीनेस। इट मीन्स हैप्पीनेस शुड बी परमानेंट, इट शुड नॉट बी फॉर द मोमेंट। सिर्फ आज खुश हूँ कल तो नहीं हूँ, या अभी इस घंटे तो खुश हूँ अगले घंटे मेरे को नहीं पता कि होऊंगा या नहीं होऊंगा, आई डोंट नो। या मैं आधे दिन तो खुश रहती हूँ, आधे दिन मैं नहीं रहती। सो कम ऑन, हैप्पीनेस शुड बी परमानेंट। और परमानेंट चीज बाहर की तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि बाहर की चीजें तो आपकी कोई भी सेम कभी नहीं रहती, राइट? चाहे वो आप हमेशा पूरे टाइम घर में ही नहीं रहेंगे, आप बाहर भी जाएंगे, कभी फंक्शन में भी जाएंगे, कभी पार्टी में भी जाएंगे, या माइट भी कभी सत्संग चले जाएं, या माइट भी आप अपने किसी फ्रेंड के घर चले जाएं। आप अपना प्लेस चेंज करते रहते हैं, तो प्लेस चेंज करा तो ऑब्वियसली बात है बाकी सारी चीजें भी चेंज हो गई, राइट? तो बाहर की चीज हमेशा चेंज होती रहती है, जो हमेशा चेंज होती रहेगी उससे आपको परमानेंटली खुशी कैसे मिल सकती है? आप हमेशा अपनी जॉब पे नहीं रहने वाले, राइट?
या आपके पास में आज जितना अमाउंट है वही कल रहेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। सो बेसिकली अगर हैप्पीनेस को परमानेंट रखना है, अगर किसी चीज़ को आपको परमानेंट रखना है, तो आपको कोई ऐसी चीज़ भी चाहिए ना जो एक्चुअल में आपके साथ ही हो हमेशा, ऑलवेज। अगर मैं आज बोलूँ कि मुझे पेन से हैप्पीनेस मिलती है, बट ये पेन आज मेरे पास में और कल नहीं रहने वाला, या आज तो इसके अंदर रिफिल रहने वाली, कल इसके पास रिफिल नहीं रहने वाली, तो उससे तो मुझे खुशी नहीं मिल सकती। नॉट पॉसिबल। खुशी किसी चीज़ से तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो चीज़ परमानेंट नहीं है। इट्स नॉट परमानेंट। और हमने देखा भी है 10th या 12th स्टैंडर्ड के अंदर जिसके बहुत अच्छे परसेंटाइल आए हैं, जिनके 99 परसेंटाइल भी आए होंगे, उसके बाद में भी वो दुखी रहते हैं। अच्छे से अच्छे जॉब लेने वाला इंसान भी दुखी रहता है, जो बहुत अमीर होगा वो भी दुखी रहता है। तो फिर यानी कि इनमें से कोई क्राइटेरिया अगर हैप्पीनेस दे रहा होता, तो फिर जिसने वो पा लिया वो हमेशा हैप्पी रहना चाहिए था, बट इट्स नॉट सो। इट इज नॉट सो। अब आप कहेंगे अरे दूसरा होता हो नहीं होता मैं तो हो जाऊंगा। कोई दूसरा हो या नहीं हो, मैं तो हो जाऊंगी। तो देखिए, पहली बात तो आप कभी अकेले में रात में सोने जा रहे हैं उससे पहले आंख बंद करके अपने आप से 4 बार ट्रूथली ऑनेस्टली पूछिए कि एक्चुअल में क्या सच में अगर मैंने ये चीज पाली तो उसके बाद में डैम श्योर कभी साइड नहीं होने वाला। तो आप 50% तो वहीं पर ही अपना कॉन्फिडेंस खो देंगे। आपको 50% खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि नहीं यार, कोई गारंटी नहीं है कि ये पर्टिकुलर चीज मुझे हैप्पीनेस दे देगी। देन फिर क्या? और अगर इस स्टेप को पार करने के बाद भी किसी को 100% लगता है कि नहीं, उसके बाद तो आई एम डैम श्योर कि मुझे हैप्पीनेस मिल जाएगी, सी एक एंजॉयमेंट मिल सकता है, कुछ फन हो सकता है, माइट बी कुछ मोमेंट्स के लिए भी ऐसा आपको फील हो सकता है दैट इनफैक्चुएशंस हो सकते हैं कि हाँ यस लाइक आई एम वेरी हैप्पी, बट दैट इज नॉट द ट्रू हैप्पीनेस। वो खुशी नहीं है, वो आनंद नहीं है। और जिन लोगों को अकेले में बैठकर पूछने पर भी इस बात का एहसास नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो तो इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में फुल अंदर अपने आप को रैप कर चुके हैं, राइट? अब हमें देखना पड़ेगा कि अगर इन सब में से किसी से भी हैप्पीनेस नहीं मिलने वाली है, तो हैप्पीनेस किससे मिलने वाली है? हैप्पीनेस उससे मिलने वाली है जो मेरे साथ में हो ऑलवेज, और मेरे साथ में मैं खुद I myself is always there for me. मैं खुद अपने लिए हमेशा रहती हूँ, राइट? तो हैप्पीनेस का सेकंड रूल है, इट शुड बी इटर्नल, इट शुड बी इंटरनल, इट कैन नॉट बी एक्सटर्नल। बहुत इजी सा मैथमेटिक्स है ना। जो चीज या बाहर की कोई भी चीज एक्चुअली कभी परमानेंट रहती ही नहीं है, ये तो सबको पता है, राइट? तो जो चीजें परमानेंट ही नहीं है तो वो परमानेंटली मुझे हैप्पीनेस कैसे देगी? इट इज एज सिंपल एज दैट। बट हम क्या करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मेरे पास में इतना सारा पैसा आ जाए ना, उसके बाद तो आई विल बी वेरी हैप्पी। ये पर्टिकुलर जॉब मुझे मिल जाए, ये पर्टिकुलर पोस्ट मुझे मिल जाए, आई विल बी वेरी हैप्पी। बट दैट्स नॉट सो, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट सो, बिकॉज जिनको वो मिल चुकी है दे नो दैट इज नॉट एट ऑल द कॉज एंड रीजन ऑफ हैप्पीनेस। तो वो इटर्नल, वो इंटरनल कैसे पता चलेगा? हम कैसे हमेशा पॉजिटिव रह सकते हैं, हम कैसे हमेशा हैप्पी रह सकते हैं? ये हमें बहुत लोग बोलते हैं कि भैया पॉजिटिव रहो, हैप्पी रहो, बट रहें कैसे? ये कौन बता रहा है कि ये पॉजिटिव या ये हैप्पीनेस हम लाए कैसे, पॉजिटिव रहें कैसे? वो कौन सिखाएगा हमको? पॉजिटिव रहने के लिए हमें सबसे पहला रूल जो फॉलो करना है, दैट इज स्टॉप लुकिंग आउटसाइड। हमें बाहर देखना बंद करना पड़ेगा। हम किसी भी चीज को इवैल्यूएट भी ऐसे ही करते हैं, बाहर की चीजों से कंपेयर करके। जितना हम कंपेयर बाहर की चीजों से कर रहे होते हैं, उतना ही हम
अपनी चीज़ों के अंदर और ज़्यादा इंटैंगल होते जाते हैं। तो अगर हमें अंदर से खुशी चाहिए तो उसके लिए हमें सबसे पहले अंदर ही देखना पड़ेगा। और अंदर देखने के लिए, बिकॉज सी, फोकस इज ऑन वन, राइट। अगर आपको फोकस करना है तो किसी एक चीज को देखना पड़ेगा, और वो फोकस आपको कहाँ बनाना है, वो फोकस बनाना है इंटरनल। तो हमें बाहर देखना बंद करना पड़ेगा, वो क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा कर चुका, मैंने ऐसा नहीं करा, उसने मुझसे बात नहीं करी, उसने मुझसे कुछ कहा नहीं, उसने इग्नोर करा, या वट एवर। इन सब चीजों को इग्नोर करके हमें आउटसाइड, बाहर देखना बंद करना पड़ेगा। गिव टाइम टू योर सेल्फ, द सेकेंड थिंग, गिव टाइम टू योर सेल्फ, एंड सेल्फ मीन्स ओनली सेल्फ। आजकल अपने आप को टाइम देने के तरीके बड़े अलग अलग हो गए हैं। फोन देखकर अपने आप को टाइम दे रहा हूँ, अरे फोन देखकर अपने आप को कैसे टाइम दे रहे हो? फोन देख रहे हो तो फोन को टाइम दे रहे हो, राइट। मूवी देखकर अपने आप को टाइम दे रहा हूँ, मूवी को देखकर कौन अपने आप को टाइम दे रहा है? अपने आप को टाइम देना मतलब ओनली एंड ओनली टू योर सेल्फ, मीन्स nothing else. Only and only you should be there. You talking to yourself, you looking at yourself, you watching yourself. सिर्फ और सिर्फ खुद को देखो, खुद को सुनो, खुद को पहचानो, खुद से बात करो। एक दिन करोगे, दूसरे दिन करोगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे यू विल लीड टू सम काइंड ऑफ अ इवैल्यूएशन, जो कि बहुत ही मैजिकल और मिरेकल लाकर रख देगा आपकी जिंदगी में खुद ही। किसी दूसरे को आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस सिर्फ कुछ करना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पर हैप्पीनेस देने नहीं बैठी हूँ, मैं हैप्पीनेस का प्रोसीजर बता रही हूँ। अगर आप प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आपको खुद हैप्पीनेस फील हो जाएगी, बिकॉज इट इज समथिंग विच नीड्स टू बी फेल्ट। बताने के लिए नहीं है कि एक डेफिनेशन दे दी हैप्पीनेस ये है, नहीं। हैप्पीनेस कुछ ऐसा है जिसे फील करके ही उससे पूरी तरह से जाना जा सकता है। सो गिव टाइम टू योर सेल्फ एंड ओनली टू एंड ओनली योर सेल्फ। हमारे माइंड को कंडीशन कर देते हैं। सी व्हाट वी लिसन, व्हाट वी सी, अकॉर्डिंगली व्हाट वी रीड, यू नो। और होता क्या है, जब हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा माइंड चलता है, हमारा ब्रेन चलता है। और उसके बाद में फिर हम आउटसाइड वर्ल्ड के अकॉर्डिंग कंडीशन होते जाते हैं, कंडीशन होते जाते हैं। अब देखो हो क्या रहा है, हमें बहुत ज़्यादा इंटरनल रहना था, पर हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने डेली अपने आप के ऊपर हम हाफ एन आवर भी देने को रेडी नहीं है, आधा घंटा भी खुद को देने को तैयार नहीं है। तो अब हम पूरे टाइम पीरियड पे अपने आप से अगर दूर हैं, तो यानी कि हम हैप्पीनेस से दूर हैं। अगर हम उससे दूर हैं तो ऑब्वियसली बात है, हम पूरे दिन भर में जो कुछ भी कर रहा होगा वो हमें खुशी नहीं देगा। और जब हम खुशी नहीं लेते ना, या खुद को जब हम नहीं देखते, खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं करते, तो हमारे अंदर फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, राइट। और आप रियलाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि आप ये जो पर्टिकुलर लाइफ है ये आपको और ज्यादा फ्रस्ट्रेट करी जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है। आपको ये देखना पड़ेगा, if this is not working for me, then I need to shift my system, I need to rewire it. Have you thought that rest and sleep is so damn underrated? आज के टाइम में क्या डिमांड है? परफेक्शन और परफॉर्मेंस की। आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, आपको परफॉर्मेंस अपनी 100% देना ही पड़ेगा। और उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हम परफेक्ट क्यों नहीं हुए, या हमारी परफॉर्मेंस में क्या कमी रह गई, राइट। हम यही इवैल्यूएट करते रहते हैं, हम यही देखते रहते हैं। ये देखते 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 हमारी एक आदत हो जाती है। क्या? क्योंकि हमें टॉप पे जाना है ना, हमें वो फीलिंग लेनी है कि हम टॉप पर हैं। तो उसके लिए हमारी एक आदत हो गई है कि हमें नेगेटिव साइड के ऊपर ही फोकस डालना अपने आप आगे। यही सिखाया जा रहा है ना, यही डिमांड है। परफेक्शन के लिए अगर डिमांड करना है तो हमें नेगेटिव्स हटाना पड़ता है ना। तो हम नेगेटिव्स को हटाने के चक्कर के अंदर नेगेटिव के ऊपर ही ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं। और ये आप कभी भी देखिए कि जब भी आप सैड होंगे तो आपका दिमाग वहाँ उन सारी चीजों को देखने लग जाएगा जो जो आपको आपके अकॉर्डिंग आपकी कमी लग रही होगी। सो यू विल फोकस मोर ऑन योर फ्रस्ट्रेशन, राइट। एंड रेस्ट हम कर नहीं रहे,
स्लीप हम ले नहीं रहे हैं, वो सब कुछ तो ऑलमोस्ट सीरियसली वो डिस्टर्ब हो चुके हैं एंड वी नो दैट। अब जब हम फ्रस्ट्रेशन देखने लग गए हैं, हमने हमारे हैप्पीनेस के ऊपर कई कंडीशंस लगा दिए हैं, कंडीशन सोल्स हो गए हैं हम। अगर ऐसा होगा तो फिर मैं खुश हूँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं खुश नहीं हूँ। एंड फिर हम होप भी करते हैं, यू नो, वी होप टू बी हैप्पी इन दैट सिचुएशन। हमें लगता है कि अगर इस तरीके की सिचुएशंस अगर हम बना लेंगे ना, तब तो पक्का फिर शायद हम खुश रह ही लेंगे, बट दैट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। हम वी आर bewildered by false ego, false strength, false pride, lust and anger। हम अपने आप को ट्रूली कभी दिखाना नहीं चाहते। हम अगर सैड होंगे हम गुस्सा दिखाएंगे बाहर, हम डर जाएंगे हम गुस्सा दिखाएंगे बाहर, एंगर दिखाएंगे, हम अपनी सैडनेस या फियर नहीं दिखाएंगे। ये नेचुरल हो गया है अब हमारे अंदर। इन सब से कोप करना पड़ेगा। एंड हाउ टू कोप, इन सब से ऊपर हम कैसे उठेंगे? सबसे पहला काम होता है एजुकेशन। देखो, शिक्षा तो लेनी पड़ेगी। हम जब किसी चीज़ के बारे में पहले जानेंगे, पहचानेंगे, हम शिक्षा लेंगे, तो ये हमारे ब्रेन को, हमारी बुद्धि को वाइड ओपन करेगा। उसी शिक्षा को हम नॉलेज में, ज्ञान में बदलेंगे। फिर ये क्या बन जाएगा? हमारी शिक्षा ज्ञान बन गई। और जब हम इस ज्ञान को ही बार बार एनालाइज करेंगे तो हमें विजडम मिलेगा, बुद्धिमत्ता मिलेगी, राइट। अब इस शिक्षा से, ज्ञान से बुद्धिमत्ता के इस सफर के दौरान हम क्या करें? हम कैसे इस जर्नी के अंदर भी हैप्पी ही फील करें? हैप्पी फील करने के लिए हमने ये देख लिया कि वो परमानेंट होनी चाहिए, वो इटर्नल होनी चाहिए, वो इंटरनल होनी चाहिए, उसमें कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी फ्रस्ट्रेशंस को देखना बंद कर दो, अपनी फ्रस्ट्रेशंस, अपनी कमियों को देखना बंद कर दो। जो खुद में अच्छा है उसे देखो, जो कर सकते हो उसे देखो। जब अच्छाई देखने लगोगे, दूसरों की नहीं, बाहर की नहीं, सबसे पहले खुद से स्टार्ट करो। खुद से स्टार्ट करोगे, बाहर भी देखना शुरू कर दोगे। अब हैप्पीनेस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड, यू नो। अगर हमारा माइंड उस स्टेट में चला गया, then we'll be happy and we need to feel that, right? We need to feel that। अब आपने देखा होगा कि हमने स्लीप कम कर दी, ये भी एक रीज़न होता है फ्रस्ट्रेशन का। स्लीप के अंदर, नींद के दौरान हम एक ऐसे स्टेट में होते हैं जहां हम एब्सोल्युटली पीसफुल हैं, हैप्पी हैं, क्योंकि वहां हमारी आइडेंटिटी सिर्फ हम होते हैं। जब आप नींद में हो, इमेजिन करो, जब आप नींद में हो, एक नींद के अंदर सो रहा है इंसान जो एकदम नींद में है, क्या वो नींद के अंदर अमीर होता है? क्या वो नींद में गरीब होता है? क्या वो नींद में वीक होता है या पावरफुल होता है? क्या वो नींद के अंदर कमज़ोर होता है या वो नींद में ताकतवर होता है या वो नींद में स्किलफुल होता है? नहीं, कुछ नहीं। नींद में यू आर जस्ट यू, सिर्फ और सिर्फ आप हैं। ऐसा ही एक स्टेट होता है जो हम जागृत अवस्था के अंदर भी लेकर आते हैं, एंड दैट इज मेडिटेशन। योगा और मेडिटेशन ये दोनों आपस में लिंक्ड है। सी, जिम और योगा के अंदर बहुत फर्क है। जिम में आप जाते हो, आप वेट लिफ्टिंग करो, कार्डियो करो, कुछ भी करो, दोनों के अंदर में कहीं पर भी आप ब्रेथ कंट्रोल नहीं सीख रहे होते हो। योगा के अंदर एवरी एक्सरसाइज इज अकम्पेन्ड विद ब्रीथिंग, राइट। हम उसके अंदर सांसों का भी साथ साथ के अंदर कंट्रोल सीखते हैं। सो योगा इज बेस्ड ऑन ब्रीथिंग। हमारी बॉडी के अंदर कहते हैं जो हम ब्रेन का पार्ट होता है, वहाँ पे जो ब्रेन स्टेम होता है ना, वो सबसे पहले बन जाता है एक बच्चे के अंदर, और बाद का जो ब्रेन होता है वो धीरे 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 डेवलप होता है। और जो एकदम फ्रंट का, जो एकदम ये आगे वाला पोर्शन है ना, जो हमारे माथे से टिका हुआ एकदम फ्रंटल लोब, वो सबसे बाद में बनता है, 25 साल की उम्र के लगभग के बाद में।
और ये जो ब्रीथिंग होती है ना, ये इस स्टेम में, इस ब्रेन स्टेम के अंदर जो सबसे पहले बन गया है, ये कंट्रोल करता है ब्रीथिंग को। ये कंट्रोल करता है हमारे हार्ट के रिदम को, हमारे दिल की धड़कनों को और हमारी सांसों को, दोनों को। ब्रेन का ये स्टेम जो सबसे निचला भाग होता है, जिसके ऊपर आप देखोगे कि एक तरह से ब्रेन प्लेस्ड है, ऐसा फीलिंग आती है कि ऐसा है। तो वहाँ पर मेडुला ऑब्लोंग होता है, जो कि एकदम ब्रेन स्टेम का बॉटम पार्ट है, और वहाँ पर ब्रीथिंग, हार्ट रिदम कंट्रोल होती है। और भी कंट्रोल होता है, जैसे स्वॉल्विंग भी है या हमारी बीपी भी है, वो भी वहीं से कंट्रोल्ड है। सोचिए कि कितनी बार आपको ये बताया गया कि बेसिकली आपकी हैप्पीनेस भी आपकी ब्रीथिंग के से रिलेटेड है। नहीं, ये चीज़ हमने सीखी ही नहीं कभी। क्यों? क्योंकि हमने इस पे ध्यान नहीं दिया है। ये हम खुद अगर अपने आप को ढंग से एनालाइज करें ना, तो आप खुद समझ जाएंगे कि यार मैं नींद में होता हूँ तो देखो ये मेरी स्टेट होता है। और अगर मैं नींद का ही कोई स्टेट अपनी जागृत अवस्था में देखूं तो वो मेडिटेशन ही तो है। मेडिटेशन के अंदर ना आप प्योरली स्लेप्ट हो, ना ही आप प्योरली अवेकेंड हो, राइट? ना ही आप कॉन्शियस हो, ना ही आप बिल्कुल सबकॉन्शियस हो। आप एकदम बीच की स्टेज के ऊपर हो। जो इंसान मेडिटेशन के अंदर है एकदम ढंग से, वो भी अगेन वैसे ही कुछ स्टेट में होता है, बल्कि इनफैक्ट उससे ज्यादा पावरफुल स्टेट में होता है। जो हम नींद में होते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल स्टेट के अंदर होता है। तो पहले योगा हम क्यों करते हैं? ताकि योगा से हमें ब्रीथिंग और अपने ब्रेथ के ऊपर कंट्रोल सीखना आ जाता है, जिससे हम मेडिटेशन साथ में और बेटर कर पाते हैं। फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों हम ध्यान में रख के चल रहे हैं। तो हैप्पीनेस के लिए फर्स्ट बाहर देखना हमें बंद करना पड़ेगा, इंटरनल हमें फोकस करना पड़ेगा, खुद को हमें टाइम देना पड़ेगा। अब खुद को टाइम कैसे देना है? सो योगा एंड मेडिटेशन। जब आप मेडिटेट करेंगे यू विल फील कि यस आई एम टू मच इन अ पीसफुल एंड अ हैप्पी स्टेट फॉर लाइक रेस्ट ऑफ द डे। अगर आप ढंग से मेडिटेशन करना जिस दिन सीख जाएंगे, उस दिन आप जब एक टाइम पीरियड आएगा जब आप प्रैक्टिस करते 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 मेडिटेशन करेंगे ना, तो द मोमेंट आप 1 मिनट भी अगर आपने मेडिटेशन कर लिया ना, तो उसके बाद में अपने आप ऑटोमेटिकली स्वतः आपको एक स्माइल आ जाएगी आपके फेस के अंदर ऑटोमेटिकली। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। एंड सी दिस इज सो मच रिलेटेड टू साइंटिफिक नोट्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि यार ये बिल्कुल भी साइंटिफिक चीज नहीं बता रहे हैं, ये तो हवा वाली बात है। ऐसा नहीं है, ये साइंटिफिक। अगर आप साइंस के नजरिए से भी कोई इंसान देखना चाहे, जो आजकल का यूथ ऑब्वियसली साइंस फॉलो करता है, तो अगर आप साइंटिफिक नजरिए से भी देखेंगे ना इसको, विज्ञान की नजरों से भी अगर आप इसे देखेंगे, तो यहाँ पर भी आपको पता चलेगा कि मेडिटेशन हमारे फ्रंटल लोब पर ही इफेक्ट करता है और फ्रंटल लोब ही मैनिफेस्ट करता है, राइट? जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं ना, ये भी साइंस से प्रूवन है कि जितना ज्यादा आप किसी चीज से प्रैक्टिस करेंगे ना, इनफैक्ट हमारे बॉडी के भी किसी ऑर्गन को, किसी पार्ट को अगर आप ढंग से उस पर्टिकुलर पार्ट से अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, वो उतना डेवलप होएगा। दैट रीजन यस गेट डेवलप्ड। So meditation affect your frontal lobe. The more you practice, the more you'll get developed with it. अब आपका ये जो फ्रंटल लोब है, यही आपकी पर्सनालिटी भी बनाता है। So if you meditate, it will affect your frontal lobe. Automatically you will be peaceful and happy. The more peaceful and happy you are, the more strong personality you are. Right? See, everything is so much connected. बस हमें ये सीखना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा। सो आज हमने देखा पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं, हम मेडिटेट कैसे कर सकते हैं, हम हैप्पी कैसे रह सकते हैं। और मैंने ये नहीं बोला कि बस आप पॉजिटिव रहो या आप हैप्पी रहो, या ये मैंने एक डेफिनेशन आपको दे दी कि सी देखो इस तरह से हैप्पी जो डेफिनेशन होती है वो ये है, इस तरह से हैप्पी रहना चाहिए, और ये अगर आप करोगे तो इसका मतलब ये है कि हाँ फिर आप हैप्पी हो। मैंने आपको एग्जैक्टली एक प्रोसीजर बताया जिसके थ्रू आप यू अचीव, यू फील दैट हैप्पीनेस। इट इज अ फीलिंग, इट कैन नॉट जस्ट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। आई होप
कि ये सेशन आपको, मेरे को, हम सबको कहीं ना कहीं, मैं भी आपके साथ में अगर सेशन लेती हूँ, कोई बात करती हूँ आपके साथ में, यहाँ पर आके बोलती हूँ, उससे मुझे भी मेरी वापस से मेमोरी रिवाइव होती है, रिवायर होती है, और कुछ कभी कभी बोलते बोलते कुछ नया सीखने को मिलता है। होप कि सेम प्रोसीजर इज गोइंग विद यू ऑल गाइज। आई थिंक जब से मैंने मेडिटेशन चालू करा है, आई फील दैट हैप्पीनेस, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर भी मुझे हैप्पीनेस हो जाती है। लोग 1K सब्सक्राइबर्स को इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, कोई 1 मिलियन करता है, कोई कुछ। आई स्वेयर ऑन, जब मुझे पता चला कि अच्छा मेरे 30 सब्सक्राइबर्स हो गए, आई एम सो सॉरी, 30 सब्सक्राइबर्स हो गए, आई वाज सो हैप्पी बिकॉज मैंने अपनी अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स, इनको किसी को ऐसा नहीं बोला कि आप सब्सक्राइब करो। इनफैक्ट मेनी ऑफ मेरी खुद के घर में आधे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि एक्चुअली मैं इस तरह से कोई मेरा चैनल है एंड मैं उसके अंदर इस तरह से कुछ वर्कआउट कर रही हूँ। नो 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 नो, दे डोंट नो। मेरा ये था कि हाँ ठीक है, मुझे बोलना, बिकॉज दैट इज समथिंग व्हाट आई एम लविंग टू डू, आई एम गोइंग टू डू। और जो भी, अगर वो 30 जने भी है ना जो मेरे साथ में जुड़कर यहाँ पर 30, 31, 32 जो एक्चुअली में जुड़कर मेरे साथ में आगे सेशन करना चाहते हैं, आई एम सो हैप्पी। 30 इज लाइक अ बिग ह्यूज नंबर, कम ऑन, मेरे लिए तो है। आई एंजॉय दैट, आई एम हैप्पी विद दैट, एंड आगे जितने भी लोग जुड़ेंगे उनके साथ भी हम सेम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आप सबको थैंक यू। आगे भी आप इसी तरीके से सपोर्ट देते रहें आपका। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं लग रहा है, राइट? और हम यहाँ पे जो भी बात करने वाले हैं वो आपको अल्टीमेटली मोटिवेशन देने वाला है, वो अल्टीमेटली आपके करियर में आपको हेल्प करने वाला है। तो इसके लिए सिर्फ इतनी बड़ी चीज के लिए छोटा सा ये सब्सक्राइब तो बिल्कुल बनता है आपके लिए, विदाउट एनी चार्ज है ये सब्सक्राइब। सो आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। हम अगले सेशन में आपके साथ में, अगले एपिसोड के साथ में हम फिर मिलेंगे। हमारे 5 एपिसोड्स हैं, हम इन 5 एपिसोड्स को पूरा करेंगे एंड आई एम डैम श्योर कि 5th एपिसोड तक हम धीरे धीरे उसके बाद में फिर हमारा लेवल और इंक्रीज करेंगे हम नेक्स्ट अगेन। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अपना प्रेशियस टाइम यहाँ देने के लिए। You all guys are precious and your time is too precious. Thank you so much. मिलते हैं अगले सेशन में आपके साथ में, यहीं इसी चैनल इंस्पायर एड्यू एस्पायर के अंदर। Again, thank you so much. Have a nice day.